A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारा ये सफर TCS NQT 2025 को फोकस करते हुए हम चल रहे हैं। अभी तक हमने इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिलोगिज्म, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ वीडियोस, कुछ कॉन्सेप्ट जो वीडियोस कैलकुलेशन बेस्ड हैं, क्यूक मेथड्स, इनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो किसी भी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज टाइम एंड वर्क। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं पोर्शन है क्वांट का, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखेंगे, ऑल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, रिमेनिंग वर्क क्वेश्चन देखेंगे, ऑल्टरनेट नेगेटिव देखेंगे, ठीक है ना। फिर आप मैन वुमेन चिल्ड्रन के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, मैन डे आर के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वेजेस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ज्यादा वैरायटी है, तो वीडियोस में बने रहिएगा। बात करते हैं वैसे व्यूअर्स के लिए जो मेरे चैनल्स पे आज पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले तो वो बच्चे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अप करते रहिए जैसा अभी तक आप करते आ रहे हैं, ठीक है। एंड हाँ, जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो आई बेल बटन पे क्लिक करेंगे और वहां के में आपको डायरेक्ट मैंने एक प्लेलिस्ट अटैच किया है जिनका नाम मैंने हर वीडियोस में बोला है। उसके प्लेलिस्ट का नाम TCS NQT 2025 है। तो आपको एक साथ सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि जब भी मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, किस प्रकार मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो बच्चा ध्यान रखना, जब भी आप टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आपका पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, वो ध्यान रखिएगा, आपको फाइंड आउट करना है टोटल यूनिट वर्क। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल यूनिट वर्क। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल यूनिट वर्क। अब बात आते हैं टोटल यूनिट वर्क तो एक टर्म हो गया, फाइंड आउट किस मेथड से करेंगे, मैथ्स के किस टूल से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एलसीएम मेथड यूज करेंगे। तो एक पॉइंट तो चलो सब टाइटल्स बन गया आज के सेशन का कि सबसे पहले मुझे ये समझना है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? आपको उसके बाद सेकंड स्टेप में निकालना है पर डे आर। पर डे आर, ठीक है, या सॉरी बच्चा, पर डे आर नहीं है, पर डे वर्क होगा। वो दोनों मिक्स हो गया, पर डे वर्क या पर आर वर्क। पर आर वर्क ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेटा किस चीज पे। अगर क्वेश्चन डे बेस्ड चल रहा है तो पर डे वर्क निकालेंगे, अगर क्वेश्चन आर बेस्ड चल रहा है तो हम पर आर वर्क निकालेंगे, ठीक है। ये दो मेथड्स हमें यूज करने हैं पूरे थ्रू आउट द टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले आपको काम करना है टोटल यूनिट वर्क कितना है वो फाइंड आउट करना है। फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि मुझे पर डे वर्क या पर आर वर्क कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेप्थ में चलते हैं थोड़ा सा और एलसीएम थोड़ा रुक के स्टार्ट करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पूरा टाइम एंड वर्क जो है, ये पूरा जो टाइम एंड वर्क है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे बेटा, तो ये दो टाइप में डिफ्रेंशिएट होता है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है जहां पे आप डिफरेंट एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन समझते हैं, और एक पार्ट होता है जहां पे आप सेम एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है, बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? पर्सन जैसे ही चेंज हुआ, उनका वर्किंग आवर चेंज हो रहा है, वर्किंग डेज चेंज हो रहा है, वर्किंग ड्यूरेशन चेंज हो रहा है। दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट एफिशिएंसी, ठीक है। अगर मैं वही कहता हूं कि 10 चिल्ड्रन, ठीक है ना, 10 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन जस्ट सपोज 5 डेज, तो मैं यहाँ पे ये कहना चल रहा हूँ कि दसों बच्चे जो यहाँ पे 10 के 10 बच्चे, इनकी एफिशिएंसी क्या है? सेम है। तो पूरे चैप्टर में दो पार्ट होता है, एक डिफरेंट एफिशिएंसी होता है और एक सेम एफिशिएंसी होता है, ठीक है।
तो ज्यादा कुछ लॉजिक्स नहीं समझना, ना ही आपको इसके ऊपर कोई डिस्कशन होंगे कल के डेट में। हाँ, चैप्टर के बारे में जानना था कि चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो डिफरेंट इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन भी होता है और सेम इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने यहाँ पे आपको दो चीजें और बताई। आपके दो स्टेप होते हैं, पहला पर यूनिट वर्क फाइंड आउट करना और दूसरा पर डे वर्क फाइंड आउट करना, ठीक है। एग्जाम्पल तो और लेके समझेंगे, लेकिन अब उससे पहले हम समझते हैं कि भाई एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है। देखिए, दो तीन तरीके एलसीएम फाइंड आउट करने के, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 12, ठीक है, 18 एंड 24, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसके एलसीएम क्या होंगे। तो फर्स्ट तो ये है कि आप यहाँ पे एससीएफ मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट के थ्रू एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनका एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, कौन ऐसा नंबर है जो, कौन ऐसा बिगेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो आप कहेंगे सर 6। मैंने फर्स्ट टाइम में 6 कॉमन लिया, फिर यहाँ बचेगा 2, देन यहाँ 3 और देन यहाँ 4। नेक्स्ट, अब आप कोई भी कॉमन लेंगे, जरूरी नहीं है कि वो तीनों में होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में तीनों में होना चाहिए, सेकंड स्टेप में आप दो, मिनिमम दो तक कॉपी ले सकते हैं, ठीक, सॉरी कॉपी नहीं, कॉमन ले सकते हैं, सॉरी सॉरी, दो तक कॉमन ले सकते हैं। मैंने बोला फर्स्ट स्टेप में जब आप कॉमन लेंगे तो आपको तीनों से कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप पे तीनों से कॉमन लिया तो मुझे 6 मिल गया। सेकंड स्टेप में जब आप कॉमन लेते हो तो एटलीस्ट दो से, सेकंड स्टेप के ऑन बोल सकते हो ऑनवर्ड्स, आप मिनिमम दो से कॉमन ले सकते हैं। तो 2 और 4 से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ आपका 2 आएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है पॉसिबल, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 12 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट विल बी 72, दैट इज द वन वे, ठीक है। टेक अनदर वैल्यू, जैसे सपोज कीजिए अगर मैंने आप सबको बोला कि सपोज करते हैं 24, 18, 48, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से बन जाएगा, चलिए डेटा चेंज कर देता हूँ, या चलो बना लेता हूँ फिर दूसरा वैल्यू लूंगा। 24, 18 और 48, अगेन मैं कहता हूँ बच्चा, इनमें से अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आपका 6 कॉमन आ जाएगा। व्हाट वी हैव, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8। नाउ टेक अ कॉमन फ्रॉम 4 एंड 8। तो अगर मैं 4 और 8 से 4 कॉमन लेता हूँ तो मैं इसको बाहर में 24 तो लिख ही सकता हूँ ना, 6 4 24 हो जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, योर वैल्यू बिकम्स, ऑफ एन एलसीएम बिकम्स 144, ठीक है। चलिए तीसरा डेटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ले लिया मान लीजिए 16, 18 ले लिया, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। अब मुझे इसका फाइंड आउट करना है, व्हाट वी हैव। मैं इन सब में से अगर कॉमन फाइंड आउट करूंगा तो एक नंबर मुझे मिल रहा है ओनली 2। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो दैट विल बी 8, दैट विल बी 9, दैट विल बी 6। अब मुझे तीनों से कॉमन तो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल फर्स्ट और थर्ड से कॉमन लेता हूँ। फर्स्ट और थर्ड में से मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, तब तक ये 4, ये 9 और ये 3 बचेगा। देन आप 3 कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, तो ये 12 हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका 4 सिंपली बचेगा, ये 3 और ये 1। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आपकी 144 हो जाएगी। एक तो तरीका है कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन में ऐसे नंबर से कॉमन लेना है, ऐसे नंबर को कॉमन लेना है जो सब में हो। फर्स्ट स्टेप में जब आप कॉमन लेंगे तो ऐसे नंबर को कॉमन लीजिए जो सब में कॉमन होना चाहिए। तीनों गिवन, 3 4 5 जितने भी डाटा दिए सबका कॉमन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से एटलीस्ट 2 तक का कॉमन तो होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वो मेथड हुआ जो हम एचसीएफ मेथड कह सकते हैं, ठीक। दूसरा जो तरीका होता है बच्चा, दूसरा जो मेथड होता है उसको हम टेबल मेथड कहते हैं। आप सिंपली टेबल पढ़ सकते हैं अगर आपको टेबल याद है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा 12, 10 और 15, मुझे अगर इसका एलसीएम निकालना है, व्हाट यू डू, यू जस्ट टेक द लार्जेस्ट वैल्यू, आप सबसे बड़ी वैल्यू ले लो। जैसे हमने 15 लिया और मुझे 15 के टेबल को रीड करना है और 1 to 1 चेक करना है कि जो रिमेनिंग के डेटा है उससे वो डिविजिबल है या नहीं। तो 15 अभी किसी से डिविजिबल नहीं है, 15 2 जा 30, 10 से डिविजिबल है पर 12 से नहीं है, तो एलसीएम नहीं हो सकता। 15 3 जा 45, ठीक है, ना ही 10 से है ना ही 12 से है। 15 4 जा 60, 10 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, 12 के टेबल में 5 टाइम्स होता है, मतलब इनका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, 60 हो जाएगा।
ये तब पॉसिबल है जब आपको टेबल्स याद होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। टेबल्स याद नहीं होंगे बेटा तो यू फाइंड डिफिकल्टी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 9, ठीक है, 12 और 18, ठीक है। अगर मैं इनका चेक करूँ तो सबसे बड़ा नंबर मेरा 18 है। 18 9 का डिविजिबल है पर 12 का नहीं है। 18 टू जा कितना हो जाता है 36। 36 9 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 18 का तो होगा ही, तो मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर आपको बता दूं, एग्जामिनर का कोई फोकस आपसे एलसीएम निकलवाने पे नहीं है, उसका मोटिव ही नहीं है एलसीएम निकलवाना। वो डेटा ही इतना सिंपल देगा कि आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। मोटिव उसका क्वेश्चन सॉल्व कराना है। तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बहुत अच्छे से एलसीएम को फाइंड आउट कर सके। अच्छे से कहने का मतलब लेस टाइम में विद एक गुड एक्यूरेसी, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। P किसी काम को 10 दिन में करता है, तो व्हाट यू डू, यू जस्ट सिंपली राइट P 10 डेज। ठीक है, देन Q डू द सेम वर्क इन अ 15 डेज। Q के सामने में 15 डेज। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन P एंड Q टुगेदर, वे एक साथ काम करेंगे। तो एक साथ काम करेंगे मतलब P प्लस Q की बात हो रही है, और ये आपसे पूछा जा रहा है कितना टाइम लेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले स्लाइड्स पे आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड टोटल यूनिट वर्क एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू देयर एलसीएम डेटा। एंड सेकंड, क्योंकि डेटा हमारा क्वेश्चन डे में है तो वी जस्ट फाइंड पर डे वर्क। ठीक है, तो मेरा पहला काम था क्या, एलसीएम लेना। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेने जाऊं तो दो तरीके हैं, 10 और 15, 10 और 15। पहले मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो 5 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 30 हो जाएगा। दैट इज अ वन वे। सेकंड वे, यू जस्ट रीड द टेबल ऑफ 15। 15 वन जा 15, 10 का डिविजिबल नहीं है, 15 टू जा 30, 10 का डिविजिबल है, तो मतलब इसका एलसीएम 30 होगा। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले टोटल यूनिट वर्क लिख लीजिए 30 है। ठीक है, 30 यूनिट्स अगर मुझे काम करने हैं और 10 डेज में कंप्लीट करना है, तो पर डे ऑन एन एवरेज कितना कंप्लीट होगा, 3 यूनिट पर डे। सिंपली आपको क्या करना है, 30 अपॉन 10 कर देना है। ठीक है, देन 30 अपॉन 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट पर डे। ठीक, तो एक पी नाम का लड़का है, अगर वो 3 यूनिट वर्क कर रहा है, क्यू नाम का जो बच्चा है वो 2 यूनिट कर रहा है, मतलब दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया बच्चा, 5 यूनिट पर डे। कितना काम कर लिया, 5 यूनिट पर डे। अगर एक दिन में 5 यूनिट होगा तो 30 यूनिट करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 अपॉन 5 करेंगे। 30 अपॉन 5 करेंगे तो 30 अपॉन 5 की वैल्यू कितनी होती है, 6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ए, 6 डेज लगेंगे। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि सेम मेथड्स में मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि पी के सामने में 10 डेज, क्यू के सामने में 15 डेज। कंबाइंड पूछा गया था, पी प्लस क्यू के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, यू जस्ट टेक देयर एलसीएम, दैट विल बी 30। नाउ यू जस्ट डू इंडिविजुअल डिवाइड कीजिए ताकि पता चल सके कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो 30 यूनिट अगर टोटल काम है तो 10 डेज में 3 यूनिट पर डे, 15 डेज में 2 यूनिट पर डे। अगर पहला पर्सन 3 यूनिट पर डे कर रहा है, दूसरा पर्सन 2 यूनिट पर डे कर रहा है, मतलब कंबाइंड करेंगे तो एक दिन में कितना, 5 यूनिट पर डे। और इसी रेशियो से पहले दिन 5, अगले दिन 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे जोड़ने से बेटर है व्हाट वी डू, वी जस्ट डिवाइड टोटल यूनिट वर्क अपॉन में 1 डे वर्क। ठीक है, टोटल यूनिट वर्क अपॉन में पर डे वर्क, जो आपका दो स्टेप है आप उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू गेट योर आंसर 30 अपॉन 5, दैट इज द करेक्ट आंसर इज। होप क्लियर होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि 2 पर्सन के लिए है, 3 पर्सन हो, 4 पर्सन हो, मल्टीपल पर्सन हो, पेयर में पर्सन हो, तो भी ये मैथड हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब टाइम नहीं लगेगा, जो भी एक्सप्लेनेशन था वो मैं कर चुका हूं। राम, श्याम एंड मोहन 10 days, 12 days and 15 days. Simply what you just write, राम 10 days, ठीक है, श्याम 12 days एंड मोहन 15 days। ठीक है, कंबाइंड पूछ रहा है कि टुगेदर कितना टाइम लेंगे बच्चा, तो आर प्लस एस प्लस एम का डेटा पूछा गया है, ये कंबाइंड कितने टाइम में सॉल्व करेंगे काम को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द एलसीएम, आप अपने कॉपी पे आराम से कीजिए। इसका एलसीएम 60 आएगा, वीडियोस को पॉज करके आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 60 आएगा, मतलब ये 6 यूनिट पर डे होगा।
ठीक है, ये 5 यूनिट पर डे हो जाएगा और ये 4 यूनिट पर डे हो जाएगा। ठीक, सिंपली व्हाट आई डू 60 अपॉन 10 6, 60 अपॉन 12 5, 60 अपॉन 15 4। हाउ इफ 60 कम्स, जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 10 12 एंड 15। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए 6 5 11 प्लस 4 15 यूनिट पर डे। मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ने पूछा कंबाइंड कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो पता होना चाहिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। तो एक दिन में ये 15 यूनिट कर रहे हैं। पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 60 अपॉन 15, 60 upon 15, that is 4 days, that is 4 days. The correct option is option C. The correct option is option C. Now come to the next question. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 डेज में करता है, ठीक है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन डबल द टाइम टेकन बाय ए। तो डबल द टाइम टेकन बाय ए का मतलब क्या, अगर ए 24 डेज में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, 48 डेज में करेगा। अब जो डेटा मिसिंग था वो हमारा आ चुका है। अब वो कह रहा है कंबाइंड, तो कंबाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। कंबाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो यू जस्ट टेक देयर एलसीएम, दैट एलसीएम इज नथिंग, दैट एलसीएम इज 48। तो ये आपका 2 यूनिट पर डे हो जाएगा, ये आपका 1 यूनिट पर डे हो जाएगा, कंबाइंड आपका 3 यूनिट पर डे हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए बेटा, 48 अपॉन 3 दैट इज 16। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई जस्ट टेक हार्डली टेक 10 to 12 सेकेंड्स। बस आपका एलसीएम पे जितना टाइम जा रहा होगा उसको थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। अगर आप उसको इंप्रूव कर लेते हैं बेटा तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, इसलिए मैंने बताया कि जिन बच्चों ने अभी तक क्यूक मेथड के वीडियोस नहीं देखे हैं पहले जाके आप उस वीडियोस को देखें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके कैलकुलेशंस को इंप्रूव बहुत अच्छा करेगा वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शंस के तौर पे लिख के दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए कैन डू 1/3 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। देखो जल्दी खत्म करना होना ऐसे क्वेश्चंस को जो फ्रैक्शन में दिए, तो तुम अपने दिमाग में ऐसे रखो 1/3 टोटल वर्क कितना होगा एक्स, उसको 5 दिन में कंप्लीट करता है। तो सिंपली क्या करना है, अगर मैं सिंपली वर्ड में कहूं तो आपको क्या करना है, जितना डेज आपके पास रहता है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते चलिए, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सेकंड वाले को कर लीजिए 8, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए 5/4, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लास्ट में कितना कहा है 6, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2, ये कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास 3 डेट आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। बस मैं लिख देता हूं एक कंबाइंड वे में। ए के लिए हमारा 15 डेज हो जाएगा, बी के लिए हमारा 10 डेज हो गया और सी के लिए हमारा 9 डेज हो गया। बाकी अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर कंबाइंड काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कैसे किया, सिंपल, जो गिवन डेज पता होगा आपका कितने दिन में काम हो रहा है वो फ्रैक्शन पार्ट, उस फ्रैक्शन पार्ट में जितना काम हुआ है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट डे पता चल जाएगा कि कितने डे में वो पूरा काम कंप्लीट करेगा। गॉट इट डियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि कभी क्वेश्चन रिवर्स हो जाए। रिवर्स करने का मतलब अभी तक हम कंबाइंड वर्क निकाल रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कंबाइंड वर्क ही गिवन हो और इंडिविजुअल पर्सन की डेटा मिसिंग हो क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो रवि एंड सुरेश का कंबाइंड डेटा मुझे 4 पता है, रवि का इंडिविजुअल कितना है 9, और आपसे पूछ रहा है बताइए सुरेश का इंडिविजुअल कितना होगा। तो रवि का 9 पता है तो आप रवि के सामने तो 9 डेज लिख लीजिए, ठीक है। सुरेश का नहीं पता तो सुरेश के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए एंड रवि प्लस सुरेश का जो डेटा है वो कितना है आपका 4 डेज है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सुरेश कितने टाइम में काम करेगा। देखो स्टेप चेंज नहीं करना है, बहुत क्लियर हूं मैं, स्टेप चेंज नहीं करना है। 9 और 4 का एलसीएम निकालो, 9 और 4 का एलसीएम निकालोगे 36 आएगा। 9 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, 36 अपॉन 9 करेंगे 4 यूनिट पर डेज एंड 36 अपॉन 4 करेंगे, ठीक है, 9 यूनिट पर डे। अब आप सिंपल मतलब एक हंसी मजाक में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी मम्मी कह रही है कि किचन से 9 रोटियां गायब हुई है, 9 रोटी कम है,
और एक भाई एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने 4 रोटी खाई है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो दूसरा वाला भाई होगा उसने कितनी रोटियां खाई होंगी, वो 5 रोटियां खाया होगा। सिंपल। 4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 9 होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 में 5 ऐड करेंगे, 5 यूनिट पर डे। तो भाई 36/5, 36/5 इज अ करेक्ट आंसर। मैंने कोई भी मेथड चेंज नहीं किया बेटा, कोई भी मेथड नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं डिट्टो सेम तरीके से बना रहा हूं। टेक फर्स्ट, टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन डेटा, एंड सेकंड जस्ट फाइंड आउट पर डे वर्क। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मैन, अ गर्ल एंड अ बॉय, एक आदमी है, एक बच्ची है और एक लड़का है, किसी भी काम को 5 दिन में करते हैं कंबाइंड, ठीक है। ए मैन और ए गर्ल इंडिविजुअल 10 डे और 15 डे ले रहा है, तो मैं कुछ इस प्रकार लिख लूं, मैन के लिए 10 डेज है, ठीक है, गर्ल के लिए 15 डेज है, और बॉयज तो आपको निकालने के लिए कहा है ना, हाँ बॉयज आपको निकालने के लिए कहा है, तो बॉयज के लिए आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। और अगर ये कंबाइंड काम कर रहे हैं तो इनको 5 डेज लगता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मेरा हर वो ऑडियंस जो देख रहा है वो बहुत ही आसानी से बना सकता है। वो बोलेगा सर सबसे पहले आप तो एलसीएम ले लीजिए, तो 10, 15 और 5 का मैं एलसीएम लूंगा तो बच्चे 30 आ जाएगा। 30 कहने का मतलब मैन जो है वो 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है, जो गर्ल है वो 2 यूनिट पर, हाँ 2 यूनिट पर डे काम कर रही है, और जो कंबाइंड काम हो रहा है वो 6 यूनिट पर डे काम हो रहा है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, एक मैन ने एक गर्ल ने मिलके 5 यूनिट काम कर दिया, टोटल 6 यूनिट काम हुआ है, तो मतलब एक जो लड़का है वो पर डे कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट पर डे। 30 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 30/1, 30/1, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 30 डेज होगा। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 30 डेज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने हर फ्लेवर ऑफ क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन आप यहीं से बनाकर जाओ, ताकि जब आपके पास प्लेसमेंट में क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए कुछ शॉकिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा अलग है, ऐसा कोई भी बच्चा फील ना करे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि इस पे मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस बना दिए हैं, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका जवाब आप मुझे देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि x टेक 20 डेज लेस देन y, ठीक है, टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। x टेक 20 डेज लेस देन y टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो समझो अगर x सपोज करते हैं, ठीक है, और y, यहाँ पे 2 पर्सन x और y, x जो है वो 20 डेज कम लेता है, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो सपोज अगर y a डेज काम करने में लेता होगा, तो जो x है वो a-20 डेज लेगा काम करने में, ऐसा क्वेश्चन का डेटा कह रहा है, ठीक है। आप कहते हैं इफ x एंड y बोथ, यहां पे गलती हो गया, कैन होगा, कैन डू इट इन 24 डेज, अगर ये दोनों कंबाइंड मिलकर काम करते हैं 24 दिन में, तो बताइए y अलोन कितने दिन में करेगा, मतलब यहां पे मुझे a की वैल्यू निकालनी है। अब करना क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन में एक्स वाई एज्यूम करके बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, यू जस्ट टेक द सिंपल ऑप्शन। सबसे पहले मान लो अगर y ही 20 है, तो अगर y 20 होगा तो x 0 हो जाएगा, तो भाई ये ऑप्शन तो गलत है, हटा दो, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा, आंसर ही 20 दिन होना चाहिए, तो 24 बोल रहा है, वो तो होगा नहीं। अगर मैं y को 30 एज्यूम करता हूं, तो अगर मैं y को 30 एज्यूम करूंगा तो x मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर x 10 है तो y 30 है, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, मतलब ये 3 और ये 1, 4, और 30/4 का जो कंबाइंड डेटा आ रहा है वो आपका 7, 7.5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप कहें तो 15/2 जाना चाहिए। भाई ये तो ऑप्शन है नहीं, आपको आंसर 24 मैच कराना है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। नाउ कम टू द 60, अगर मैं इसको 60 मानूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 40, मतलब x कितना हो गया 40, y कितना हो गया 60। नाउ टेक द एलसीएम वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इसका कंबाइंड वैल्यू कितना हो गया 5।
तो 120 बटा 5 अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा तो आपको 24 मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका क्या, ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। बच्चे बैठ के एक्स वाई पे क्वेश्चन सॉल्व करे तो इट विल टेक टू मच टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई यूजिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है ना, आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करो, आराम से आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब आ रहा है। अभी तक हमने क्वेश्चन क्या, हमें काम ही खत्म कर देना है। अब हमसे मे बी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई कुछ पर्टिकुलर डे के बाद बताओ कितना काम बच गया है, ये भी तो पूछा जा सकता है। चलिए वो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे पास क्या क्या अवेलेबल, ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा, 12 दिन में करता है, ठीक है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। ए 12 दिन में कर रहा है और बी 16 दिन में कर रहा है। अब कहता है इफ दे, अच्छा ये 2 बार आ गया, इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 4 days टुगेदर फॉर 4 days, 4 दिन वो लगातार काम करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट लेफ्ट इज। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो ये 4 दिन लगातार एक साथ काम करते तो बताइए कितना काम बच गया। तो सबसे पहले क्या करो ना, आप एलसीएम लो, जो मेन तरीका था, जो हमारा एक्चुअल मेथड है, 48 आएगा। आप बोलेंगे सर 4 यूनिट पर डे और ये 3 यूनिट पर डे, तो भाई एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट पर डे। अब सोचो क्वेश्चन में बोला है 4 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, तो अगर मैं एक दिन में, अगर इन अ डे, अगर एक डे में मैं अगर 7 यूनिट वर्क कर रहा हूं तो 4 डेज में कितना करूंगा, 7 × 4, मतलब मेरा 24 यूनिट काम तो हो चुका है। अब आपसे पूछा कितना काम बच गया, तो टोटल काम कितना था आपका 48, आपने करा कितना 28, कितना बच गया, तो 48 माइनस 28 कर दीजिए, कितना काम बच गया 20। 48 माइनस 28 क्यों किया, इतना काम हो चुका है, इतना काम बचा है। अब क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन में पूछा था, तो भाई 20 और टोटल काम कितना था 48, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। 4 से ये 5 टाइम्स में, 4 से ये 12 टाइम्स में, तो आपका आंसर होगा 5/12। मैंने क्या किया मैं वापस से बता देता हूँ। सिंपली पहले आप एलसीएम ले लीजिए, एक दिन का काम निकाल लीजिए दोनों का मिलाकर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक साथ उन्होंने 4 दिन तक काम किए थे, कोई बात नहीं, हमने 4 दिन तक का उनका काम निकाल लिया, मिलके आपने 4 दिन में कितने काम करे थे वो डेटा मिल गया। जैसे ही मुझे 4 दिन का डेटा मिला, फिर मैंने क्या किया, ये पता किया कि 4 दिन में जो काम हो गया उसके अलावा मेरे पास काम कितना बचा, जितना बचा अपॉन में टोटल वर्क। ये तो फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट आपने बचपन से पढ़ा है, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि P कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डे एंड वाइल S कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, ठीक है। अब कहता है इफ दे वर्क टुगेदर कंप्लीट इट द पोर्शन वर्क डन बाय P। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये एक साथ काम करते हैं तो बताओ P ने कितना हिस्सा का काम करा है, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं कि P 8 डेज में काम को कंप्लीट करता है, एस जो है वो 24 डेज में काम को कंप्लीट करता है, सबसे पहले तो ये निकालो कि ये पर डे कितना काम कर रहे हैं। अगर मैं देखूं तो इनका आंसर 24 आएगा, तो आप कहेंगे सर ये काम करेगा 3 यूनिट पर डेज और ये काम करेगा 1 यूनिट पर डेज, ठीक। तो मतलब एक दिन में 4 यूनिट पर डे काम हो रहा है, ठीक। अगर 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है, हो रहा है, तो 24/4, मतलब 6 दिन में काम तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे ये निकालना था कि पी ने टोटल कितना हिस्सा का काम किया। तो जरा देखिए बच्चा, अगर पी 3 यूनिट कर रहा है और एस 1 यूनिट कर रहा है तो काम 6 दिन में कंप्लीट हुआ है। तो अगर ये एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है तो 6 दिन में कितने किए होंगे, 18 यूनिट किया होगा। 6 दिन में कितना काम किया होगा इसने, 18 यूनिट काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 18 यूनिट काम किया होगा। तो दैट विल बी 18/24, दैट विल बी 18/24। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3/4 हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। अगर इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं जाना तो ऑल्टरनेट आप सीधा कर सकते हैं, बीच में तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा, तो मतलब दे डू इक्वल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, जितना जिसकी एफिशिएंसी उस हिसाब से, ठीक है। तो आप क्या करते, सिंपल, पी कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, ठीक है। कंबाइंड में एक दिन में कितना काम हुआ है 4, तो आंसर कितना होगा 3/4। ऐसा मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में
एग्जैक्ट डिविजिबल ना हो 6 से। अब वो फ्रैक्शन में जा रहा हो तो आप बोलेंगे फ्रैक्शन डेटा कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां तक तो पहुंचना ही नहीं था। ठीक है, ये तो एकदम अंतिम में बोलते हैं ना स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो नहीं करना है, वो स्कूल वाला मेथड है। यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो आप इस मेथड से कर सकते हो कि भाई टोटल एक दिन में 4 काम हो रहा है। ठीक है, एक पर्सन ने 3 काम किया है, एक पर्सन एक काम किया है, तो नो डाउट वो 3/4 हर दिन कर रहा है, ऑन एन एवरेज से काम देगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि बीच में कोई स्किप कर रहा है, बीच में कोई ज्वाइन कर रहा है, तो उसमें कंडीशंस आते हैं, वो देखा जाएगा जब क्वेश्चन आएंगे, वैसे मैं क्वेश्चन आपको आने वाले वीडियोज में कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा, यहां से कुछ आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, पर देखो क्वेश्चन उलझाया गया है, सारे क्वेश्चन अभी के बाद, इससे पहले एक दो क्वेश्चन मैंने कराए और अभी के बाद सारे क्वेश्चन प्लेसमेंट में पूछे गए हैं, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ऐसा कोई टफ एंड हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है। ठीक है भाई, ठीक है, ए एंड सी कैन टुगेदर इन जस्ट 2 आवर्स, और अगर मैं ए एंड सी को ऐड कर दूं तो वो उस काम को 2 घंटे में करते हैं। ठीक है, और जबकि बी और सी को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो उसी काम को 3 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर बताओ मुझे बी को इंडिविजुअल काम कराना हो तो वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, बी को अगर मुझे इंडिविजुअल काम कराना हो तो वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, अब कुछ भी प्रोसेस मत चेंज करो, कोई भी प्रोसेस मत चेंज करो, तुम सेम तरीके से बनाओ। सबसे पहले एलसीएम लो, 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब समझना यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन में इसी में खत्म कर दूंगा मैं। 12 यूनिट पूरा हुआ, तो ए जो पर डे काम कर रहा, सॉरी पर आवर काम कर रहा होगा, वो 6 यूनिट पर आवर काम कर रहा होगा। ठीक है, ए प्लस सी कंबाइंड कितना कर रहा होगा, अच्छा सॉरी 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 बेटा, सॉरी गलत लिख दिया, जस्ट अ लिमिटेड मिस्टेक। अगर 12 यूनिट टोटल काम है 4 आवर में कर रहा है, मतलब ये 3 यूनिट पर आवर काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, मतलब ए और सी मिलके 6 यूनिट पर आवर सॉल्व कर रहा है काम, और बी प्लस 3 अगर 3 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब ये कंबाइंड 4 यूनिट पर आवर में सॉल्व कर रहा है। अब यहीं पे क्वेश्चन समझना, आपसे बी के लिए पूछा है तो मुझे बी का 1 घंटे का काम पता होना चाहिए कि 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है। जरा सोचो, अगर ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है और ए और सी मिल के 6 यूनिट 1 घंटे में काम कर रहा है, तो अगर मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मिलाऊं, इन दोनों इक्वेशन को मैं मिलाऊं, तो मुझे पर यूनिट आवर के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि सी जो है वो पर आवर 3 यूनिट काम कर रहा है, पर आवर 3 यूनिट काम कर रहा है। कैसे समझ में आया, एक इंडिविजुअल 3 कर रहा है, ए और सी मिलके 6 कर रहे हैं, मतलब सी इंडिविजुअल कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट कर रहा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी और प्लस सी मिलके टोटल 4 कर रहे हैं, मुझे पता चला सी तो 3 कर रहा है, तो भैया इसका मतलब बी पर यूनिट पर आवर 1 यूनिट काम कर रहा है, पी पर आवर 1 यूनिट काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है बेटा, 1 यूनिट कर रहा है, तो 12 टोटल है, अगर एक के हिसाब से करेगा तो उसको टोटल टाइम कितना लगेंगे, 12। मैं वापस से समझा देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी काम को 4 घंटे में करता है। ठीक है, ए प्लस सी उसी काम को 2 घंटे में कर रहा है, और बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में कर रहा है। तो आप इनका पहले एलसीएम ले लो, आप कहेंगे सर बस बढ़िया 12 आ जाएगा, तो हम कहेंगे जब 12 आ गया तो मतलब ये 3 यूनिट कम कर रहा है पर घंटे, ये आपका 6 यूनिट पर आवर काम कर रहा है, और ये आपका 4 यूनिट पर आवर काम कर रहा है। तो जरा चेक करो भाई, अगर ए नाम का कोई लड़का है वो 3 यूनिट पर आवर काम करता है, और वही अगर सी के साथ कंबाइंड होकर काम कर रहा है, तो रिजल्ट मिल रहा है 6 यूनिट पर आवर का, तो ये तो अपना 3 ही करेगा, ये थोड़ा ना चेंज कर लेगा। इसका मतलब जो और चेंजेस हो रहे, 3 घंटा और 3 यूनिट जो और एक्स्ट्रा काम हो रहा है, उसको कर कौन रहा है, सी कर रहा है। तो मतलब इस दोनों को कंबाइन करने के बाद जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो ये मिल रहा है कि सी जो है वो 3 यूनिट पर आवर एक्स्ट्रा काम कर रहा है। एक्स्ट्रा करने का मतलब ए और सी को जो कंपैरिजन किया गया। ठीक है, अब नाउ यू जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन, बी की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, टोटल काम 12 है, 12/1 कर लीजिए, आंसर आपका 12 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए प्लीज। ठीक है, हाँ, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें ऐसा हुआ है कि हमने सिंगल सिंगल पर्सन के क्वेश्चंस करे हैं, ए बी ऐसा।
लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दो तो। लेकिन अब अभी जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है उसमें डेटा ही पेयर में दिया हुआ है। चलिए पेयर डेटा लिख लेते हैं। क्या दिया है कि अगर ए प्लस बी किसी काम को कंबाइन करेंगे तो 12 आवर, बी प्लस सी, आवर नहीं सॉरी डेज में चल रहा है तो 15 डेज, एंड सी प्लस ए किसी को करेंगे तो 20 डेज। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ज्वाइंटली अगर ये तीनों करते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो काम कितने टाइम में खत्म होगा, ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को अब अलग से लिखता हूं क्योंकि थोड़ा सा बीच में एक स्टेप ऐड हो जाता है, इसलिए देखिए अकॉर्डिंग टू योर डेटा ए प्लस बी 12 है हमारा, बी प्लस सी 15 है, एंड सी प्लस ए 20 है। ठीक है, अगर आप इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे बेटा तो 60 आएगा। ठीक है, यानी टोटल 60 यूनिट वर्क हो गया। इनके हिसाब से ये दोनों मिलके 5 यूनिट पर डे काम कर सकते हैं, इनके हिसाब से ये मिलके 4 यूनिट पर डे काम कर सकते हैं, और इनसे मिले तो ये 3 यूनिट पर डे काम कर सकते हैं अगर सी और ए दोनों मिलके करते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए बी सी कंबाइंड, लेकिन अगर मैं जैसे अभी तक हो रहा था, मैं जब ऐड कर रहा था तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 5 4 9 9 और 3 12 यूनिट पर डे होगा। वही काम अगर मैं यहां पे इनको ऐड करता हूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो क्यों मैंने यहां से 2 कॉमन नहीं लू। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलके, इन तीनों के मिलके डबल पर्सन में, मतलब ए अगर 2 बार काम करता है, बी अगर 2 बार काम करता है, सी अगर 2 बार काम करता है, तो 12 यूनिट काम किया है। मतलब अगर मैं सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी निकालूं तो वो कितना हो जाएगा 12/2, मतलब कि 6। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पेयर में आता है तो जो वर्किंग आपका कंबाइंड आया होगा उसको चेक कर लीजिएगा। अगर वो पेयर का डेटा दिया हुआ है तो आपको एक बार 2 से डिवाइड करना होगा, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 2 बार आ रहे थे, मुझे एक पेयर का निकालना है, डबल पेयर का नहीं निकालना है। ठीक है, तो 6 आ गया, आप सिंपली 60/6 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 डेज। बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन अभी तक हमने किया है वही क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चेंज नहीं है। ठीक, अच्छा अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया। अभी हमने क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो हमने कंबाइंड निकाला, अब जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वो इंडिविजुअल का दिख रहा है कि भैया अगर इंडिविजुअल की बात आ जाएगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, ये एक्स्ट्रा 2 आ गया। ठीक है, तो भी तरीका से सेम तरीके से बनाएंगे। देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 12, ए प्लस सी 15। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया। आप कहेंगे सर ये 6, ये कहेंगे 5, ये कहेंगे 4, ऐड कर लीजिए, ये 9 और ये 15। लेकिन ये 15 जो आया है ये कंबाइंड है, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी का डेटा है। तो आपको क्या करना है बच्चा, यहां से a प्लस बी प्लस सी का डेटा निकालना। अगर a प्लस बी प्लस सी का डेटा निकालेंगे तो हो जाएगा 15/2। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा है कि बताओ ए इंडिविजुअल कितने दिन में काम करेगा, ए इंडिविजुअल कितने दिन में काम करेगा। तो आपको क्या करना है, देखो कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व होता है तो पर यूनिट डे पे होता है या पर यूनिट आर पे होता है। ये क्वेश्चन हमारा डे के पीछे चल रहा है तो पर यूनिट डे से कंपैरिजन होगा। ठीक है, पर यूनिट डे, मैंने थोड़ा सा अलग कलर से यूज कर रहा हूँ ताकि हम फोकस बना रहे। तीनों के कंबाइंड एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, 15/2। मुझसे पूछा ए का, तो अगर मैं इस इक्वेशन को एवं 3 इक्वेशन से कंपैरिजन करूं तो किस इक्वेशन से कंपैरिजन करने पे मुझे ए का डेटा मिल सकता है। तो इतने तो समझदार आप भी हैं, आप कहेंगे सेकंड वाले से, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो बी से बी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। तो भाई आप इन दोनों को जरा डिफरेंस निकाल लीजिए, 15/2 -5 करेंगे अगर आप, तो आपका डेटा 5/2 आएगा। कितना आएगा, 5/2 आएगा। मतलब कहने का कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5/2 काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है बच्चा, 5/2 कर रहा है। तो 65/2, दैट विल 60 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये आपका 12 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 24। आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो बनाने का सेम तरीका अगर मैं अभी बात करूं तो यहां तक तो हमने लास्ट लाइन में भी किया था, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। यहां इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल निकालना था, तो जो आपका कंबाइंड का यूनिट डेज का डेटा है उसको एवब डाटा से कंपैरिजन कर दीजिए, किससे सब्ट्रैक्ट करने पे,
जिस पर्सन के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं वो उसकी वैल्यू मिल जाए। अगर मैं फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करता तो मुझे सी की वैल्यू मिलती, मैंने सेकंड वाले से किया इसलिए मुझे ए की मिली है, और अगर मैं थर्ड वाले से कर रहा होता तो मुझे बी की वैल्यू मिलती। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द गिवन डेटा कि हम मुझे निकालना है इसका। ठीक है, जरूर एक बार वीडियो को रिकैप कीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर मैं देखूं तो अभी तक जैसे मिसिंग हो रहा था तो हमने सिंगल में करवाया है, आप डबल में करके बताइए। P प्लस क्यू 8 डेज पता है, ठीक है, Q प्लस आर अगेन 80 डेज पता है। आपसे P प्लस आर का वो वैल्यू पूछ रहा है जिस कंडीशन में वो कह रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 6 है। होप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एंड क्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते हैं एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, कि वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में। और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। एंड द लास्ट फाइनल, थैंक यू।